दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK IT इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड का जो कोर्स है उसको कवर कर रहे हैं। हर वीडियो में एक नए टॉपिक पर अपन चर्चा करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो देखिए इस तरीके से होगा। कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि यदि तुल्यकालिक मोटर का क्षेत्रफल अंडर उत्तेजन की पर चलाया जाता है तो पीएफ क्या होगा, सिंक्रोनस संधारित्र क्या होता है, ओवर उत्तेजित पर पावर फैक्टर क्या होगा, ये पूछा जाता है। लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर आज इन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं, ये किस तरीके से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको आज हल करते हैं। किस तरीके से बनते हैं देखिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक अपना। ये देखिए, हमारे एक चित्र से ही सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कैसे देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि यदि तुल्यकालिक मोटर है कोई, तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्रफल जो है वो अंडर कंपाउंड या ओवर कंपाउंड क्षेत्र पर कार्य करता है तो जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और जो वक्र होता है तुल्यकालिक मोटर का, जो वक्र होता है वो किसके बीच में बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो तुल्यकालिक या सिंक्रोनस संधारित्र होता है वो क्या होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो आज अपन यहाँ पर वही बात करने वाले हैं। इस पर जो है ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता है। तो आज मैंने इसी टॉपिक पर मैंने सोचा कि मैं इस पर टॉपिक को लेकर चलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इनसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए क्या होता है, आप समझ लीजिए। पहले आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा सिंक्रोनस मोटर का जो वक्र होता है उसको अपन को समझना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर के लिए वक्र पढ़ लेते हैं अपन, इसको इंग्लिश में इसको कर्व बोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक एक्स अक्ष होती है और एक क्या होती है, वाई अक्ष होती है। एक तो आपकी एक्स अक्ष होती है और एक क्या होती है, वाई अक्ष होती है। तो जो एक्स अक्ष पर रखा जाता है वो तो आपका रखा जाता है जो आपका फील्ड करंट होता है उसको रखते हैं, और जो वाई अक्ष पर होता है उसको रखते हैं हम आर्मेचर करंट बोलते हैं इसको। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाता है कि सिंक्रोनस मोटर का जो वक्र होता है वो किन किन के बीच में होता है। तो किन के बीच में होता है, एक तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इन्हीं दो चीज़ों से बनता है कि सिंक्रोनस मोटर के वक्र में एक्स अक्ष पर किसको रखा जाता है और वाई अक्ष पर किसको रखा जाता है। तो एक्स अक्ष पर फील्ड करंट को और वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट को रखा जाता है। वक्र किस तरीके से बनता है वो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, तो वक्र देखिए इस तरीके से बनता है, जो कुछ यू आकार की तरह बनता है, यू आकार की तरह बनता है। ये कुछ ऐसे होगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो तो कहलाता है हमारा लैगिंग कहलाता है। कौन सा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो कहलाएगा, और देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ तक यहाँ से की जो ये जो कहलाएगी आपकी कहलाएगी यूनिट पे, यहाँ पर जो कहलाएगा आपका यूनिट पावर फैक्टर कहलाएगा, यूनिट पावर फैक्टर कहलाएगा। और यहाँ से जो इधर का होगा वो कहलाएगा आपका लीडिंग कहलाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा।
अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की आपकी जो होती है रेखा, वो होती है आपकी होती है ओवर, या उसको हम अंडर बोलेंगे, अंडर एक्साइटेड। और यहाँ से ये जो होती है आपकी ओवर एक्साइटेड होती है, ओवर एक्साइटेड होती है। और ये जो बीच में जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मली एक्साइटेशन बोलेंगे इसको, नॉर्मली, या नॉमिनल बोलेंगे इसको, नॉमिनल बोलेंगे, या इसको क्रिटिकली भी बोल सकते हैं, इसको क्रिटिकली भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपने अभी देखा था कि अंडर एक्साइट पर, यानी कि अंडर उत्तेजित, यानी अंडर एक्साइटेड पर जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, लैगिंग होगा। और ओवर एक्साइटेड पर जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। और यूनिट पावर फैक्टर कहाँ पर होगा, ये होगा। देखिए आप यहाँ पर एक बात जान लीजिए, आपने यहाँ पर देखा लीडिंग पावर फैक्टर होगा, यहाँ पर लैगिंग होगा, यहाँ पर लीडिंग होगा, और यहाँ पर यूनिट पावर फैक्टर होगा। और ये जो लैगिंग पावर फैक्टर आता है आपका, ये अंडर एक्साइटेड में आता है, और ये जो आपका आता है ओवर एक्साइटेड में आता है। क्वेश्चन ये कैसे बनता है कि अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है, ओवर में कैसा होता है, लीडिंग होता है। और नॉर्मली पावर फैक्टर में आप देखिए एक बात और जान लें, यहाँ पर क्या बात है, वो मैंने आपको बताया कि ये आर्मेचर करंट तथा फील्ड करंट के बीच में बनाया जाता है। एक्स अक्ष पर फील्ड करंट तथा वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट यहाँ पर बनाई जाती है। अब देखिए एक बात और जान लें यहाँ पर, वो क्यों, देखिए अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, जो आपका फील्ड करंट है उसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, आर्मेचर करंट क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। देखिए आर्मेचर करंट क्या होगा, कम होगा, आर्मेचर करंट कम होगा। फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आर्मेचर करंट कम होगा। पावर फैक्टर कैसा होता है, यहाँ पर पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है। क्या होता है, लैगिंग होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडर एक्साइटेड पर पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। अपन बात करते हैं, ये तो हो गया, अपनी अंडर की बात हो गई, अंडर एक्साइटेड की बात हो गई ये तो। अब बात कर लेते हैं हम ओवर एक्साइटेड की, ओवर एक्साइटेड की बात कर लें तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा वो भी। और यहाँ पर पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा। क्या होगा, लीडिंग होगा। क्या होगा, लीडिंग होगा। देखिए यहाँ से अब क्या कर रहे हैं, हम ओवर एक्साइटेड में चल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो पावर, यानी कि क्या होगा, आर्मेचर करंट क्या होगा आपके इसमें बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें कम हो रहा था, कम हो रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। तो आप ये बात ध्यान में रखें, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनता है। और देखिए इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप अगर देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से ज़रूर मिलते हैं देखने को। आप कोई भी प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि लैगिंग पावर फैक्टर कहाँ होता है, अंडर में, अंडर एक्साइटेड पर होता है। लीडिंग पावर फैक्टर कहाँ होता है, ओवर एक्साइटेड पर होता है। और यूनिट पावर फैक्टर होता है वो कहाँ होता है, ये जो नॉर्मली क्रिटिकल एक्साइटेड होता है ये यहाँ पर होता है। नॉर्मली एक्साइटेड बोल सकते हैं इसको, एक्साइटेड, ये यहाँ पर होता है। नॉर्मली एक्साइटेड पर पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिट पावर फैक्टर होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्मली या नॉमिनल या क्रिटिकली एक्साइटेड पर पावर फैक्टर कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, यूनिट पावर फैक्टर होता है। कैसा होता है, यूनिट पावर फैक्टर होता है यहाँ पर। और देखिए जो नॉर्मली पावर फैक्टर का मान होता है वो कितना होता है, नॉर्मली पावर फैक्टर का मान, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखें। जो नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिंक्रोनस मोटर का वक्र होता है उसमें नॉर्मली पावर फैक्टर कितना होता है, नॉर्मली पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सिंक्रोनस मोटर किस पर कार्य, सिंक्रोनस मोटर वक्र के रूप में किस पर कार्य कर सकती है। तो ये
लैगिंग पर भी कर सकती है, लीडिंग पर भी कर सकती है, और नॉर्मली या क्रिटिकली या यूनिट पावर फैक्टर पर, तीनों पर काम ये कर सकती है। तो क्वेश्चन में इस तरीके क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो वक्र के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। तो किस प्रकार कार्य कर सकती है, उसमें दिया होगा लीडिंग तथा लैगिंग तथा लीडिंग, यूनिट, उपयुक्त तीनों या कोई नहीं, या इनमें से एक आपको दिया। तो ये तीनों पर कार्य कर सकती है। आपको लैगिंग या लीडिंग मिलेगा, उसमें ये भी नहीं, ये नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि ये तीनों पर कार्य करती है, लैगिंग पर भी कार्य करती है और लीडिंग पर भी कार्य करती है और यूनिट पर भी, पावर फैक्टर पर भी कार्य करती है। इसके अपोजिट अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें, यहाँ पर इंडक्शन मोटर की यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इंडक्शन मोटर में जो सिर्फ करती है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, सिर्फ और सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। किस पर करती है, लैगिंग पावर फैक्टर, और ये तीनों पर कार्य करती है। देखिए आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन गया कि बाई एक्स पर कौन सा होता है, आर्मेचर करंट, एक्स एक्स पर कौन सा होता है, फील्ड करंट। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस किस के बीच में होता है वक्र, तो ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था। अंडर एक्साइटेड पर पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। ओवर पर कैसा होगा, लीडिंग होगा। नॉर्मली क्रिटिकली पर कैसा होगा, यूनिट पावर फैक्टर होगा। अगर हम अंडर एक्साइटेड में इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ये देख सकते हैं आप, ये कम हो रहा है। अगर हम ओवर एक्साइटेड में इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। मैं आपको इसकी PDF भी बना करके क्वेश्चन आपको प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, तब आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से, किस तरीके से ये बना होता है, देख लें आप ध्यान से इसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। देखिए कैसे बनता है, मैं बता दूं आपको। यदि कोई 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, यदि कोई 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है तो वो किस तरीके, देखिए वो यदि कोई 3 फेज सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर है और ओवर रीजन में है, किसमें है, ओवर रीजन में है, तो वह कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगती है। किसमें करने लगती है, कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगती है। ये समझ में आ गई कहानी आपके, ये समझ में आ गई होगी कहानी। अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, अंडर में लैगिंग, ओवर में लीडिंग, और नॉर्मली क्रिटिकली में यूनिट पावर फैक्टर, और ये किसके बीच में होता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन और बनता है, वो कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये बनता है जब 3 फेज सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर है, किस पर है, नो लोड पर है, नो लोड पर है, और वह ओवर, और वह ओवर एक्साइटेड क्षेत्र पर, ओवर एक्साइटेड क्षेत्र पर कार्य कर रही है। किस पर, मैंने भी आपको बताया, तो ओवर एक्साइटेड क्षेत्र पर कार्य करती। तो क्या होता है, क्षेत्र पर कार्य कर रही है, पर कार्य कर रही है, तो वह क्या हो जाती है, सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगती है। तो वह सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह क्या करने लगती है, कार्य करने लगती है। कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगती है, कार्य करने लगती है। तो मैंने अभी बताया था कि क्या होता है सिंक्रोनस कैपेसिटर, तो यही होता है जब कोई सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर है और वह ओवर एक्साइटेड क्षेत्र पर कार्य कर रही है, तो वह एक सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगती है। इसको सिंक्रोनस क्या कैपेसिटर बोलेंगे, या कंडेंसर भी बोल सकते हैं इसको, और हम इसको क्या बोलेंगे, फेज मॉडिफायर भी बोले इसको, फेज मॉडिफायर भी इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आप इसको आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो सिंक्रोनस मोटर है और नो लोड पर है, तो क्या होगा वो, और अगर
ओवर एक्साइटेड क्षेत्र पर कार्य कर रही है तो वह सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगती है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर इस तरीके से कोई बात है तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सिंक्रोनस मोटर का जो सिंक्रोनस कैपेसिटर का प्रयोग, सिंक्रोनस मोटर जो कैपेसिटर की तरह प्रयोग कार्य करने लगती है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाए, तो कहाँ किया जाता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। किसको किया जाता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये तो बात हो गई सिंक्रोनस संधारित्र की, संधारित्र बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे, कंडेंसर बोल सकते हैं इसको, फेज मॉडिफायर इसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी आपके कि क्या कि कोई सिंक्रोनस मोटर है और नो लोड पर है और ओवर एक्साइटेड क्षेत्र पर कार्य कर रही है तो वो सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगेगी। अब देखिए उल्टा वक्र बनाए हम, उल्टा वक्र इन्वर्टेड वक्र बनाए तो तब क्या होगा, देखिए देख लीजिए ध्यान से, ये ऐसे बनेगा। अब देखिए किस पर होता है, ये किसके बीच में होता है, ये पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट, फील्ड करंट के बीच में होता है। ये एक्स होगी आपकी, ये वाई होगी। ये किस पे होता है, ये पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है। ये पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता था हमारा, लैगिंग, और ये क्या होता था हमारा, यूनिट पावर फैक्टर। यहाँ से यहाँ क्या होता था, लीडिंग पावर फैक्टर, अंडर एक्साइटेड और यहाँ से ओवर, और यहाँ पर क्या होता था, नॉर्मली। नॉर्मली एक्साइटेड पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, अब एक बात जानिए यहाँ पर, अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, अंडर एक्साइटेड पर, अंडर एक्साइटेड की बात चल रही है यहाँ पर, सिर्फ किसकी, अंडर एक्साइटेड की बात चल रही है यहाँ पर, अंडर एक्साइटेड की बात चल रही है। फील्ड करंट को बढ़ाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। ओवर एक्साइटेड में यहाँ पर बढ़ाएंगे फील्ड करंट को, तब क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, बढ़ेगा यहाँ पर, क्या होगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा। और क्या पावर फैक्टर कैसा होगा यहाँ पर, लैगिंग होगा। कैसा होगा, लैगिंग होगा। बात करते हैं यहाँ पर ओवर की बात कर लेते हैं, ओवर एक्साइटेड की बात कर लेते हैं, ओवर एक्साइटेड की बात कर लें, तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, यहाँ पर फील्ड करंट क्या होगा, यानी कि अब पावर फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। और कैसा होगा, लीडिंग होगा। कैसा होगा, लीडिंग होगा। ओवर एक्साइटेड की बात करें तो देखिए कम हो रहा है यहाँ पर, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर अंडर एक्साइटेड की बात करें तो क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था। कौन, पावर फैक्टर यहाँ पर बढ़ रहा था। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे थे, आर्मेचर करंट की बात कर रहे थे यहाँ पर अंडर एक्साइटेड में, तो क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था। क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और क्रिटिकली ये नॉर्मली एक्साइटेड पर पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। क्रिटिकली ये नॉर्मली नॉमिनल इसको एक्साइटेशन बोल सकते हैं, तो उस पर पावर फैक्टर कितना होता है हमारा, 1 होता है। अंडर एक्साइटेड पर पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होता है। नॉर्मली पर यहाँ पर यूनिट पावर फैक्टर होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से देख सकते हैं आप इसको। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पर जाना कि जो सिंक्रोनस मोटर का वक्र होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा की। इससे रिलेटेड क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न तक करें, तभी आपके समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आपको विद क्वेश्चन के साथ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने उसका आंसर आपको बड़ी आसान व्याख्या में समझाया इसको। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।